केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से परिवहन क्षेत्र में एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत कर दी है। सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर से शुरू हुई ये सेवा मौजूदा समय की निजी कैब कंपनियों के विकल्प के रूप में उभरेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस पहल का असली मकसद सेवा देने वाले सारथी यानी ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा करना है। अब तक ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर ऐप पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, जहां उनसे भारी कमीशन वसूला जाता था। लेकिन इस सहकारी ढांचे के आने से अब बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ड्राइवरों की मेहनत की पूरी कमाई सीधे उनके पास पहुंचेगी। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में इसका मध्य विचार क्या है, क्यों भारत टैक्सी बनी है? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर है। इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत इसका मालिकाना हक मॉडल है। गृह मंत्री ने गर्व जताते हुए बताया कि भारत टैक्सी से जुड़े करीब 7 लाख ड्राइवर ही इसके शेयर धारक और असली मालिक हैं। ये नई व्यवस्था ड्राइवरों को सिर्फ आय का एक जरिया नहीं देगी, बल्कि समाज में उन्हें सम्मान, सुरक्षा और एक मजबूत आर्थिक भागीदारी भी प्रदान करेगी। ये मॉडल देश के परिवहन क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिसका सफल परीक्षण पूरा करने के बाद अब इसे पूरे गुजरात में लागू किया जा रहा है। इस मंच से कह देना चाहता हूं कि कितनी जगह दाम घटाएंगे आप? हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। 31/7 के पहले 7वें स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2 व्हीलर, ऑटो और 4 व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। गुजरात के प्रमुख शहरों में शुरू हुई इस सेवा के तहत 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर जैसी कैब सभी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। अमित शाह ने इस मौके पर निजी कंपनियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां ड्राइवरों का अकाउंट बिना वजह बंद कर देती हैं और भुगतान में देरी करती हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। भारत टैक्सी का दायरा बढ़ाने के लिए गुजरात मेट्रो, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रेलवे जैसी प्रमुख संस्थाओं के पास महत्वपूर्ण MOU भी संज्ञान किए गए हैं। सहकारिता के इस नए प्रयोग भारत टैक्सी ने निश्चित रूप से निजी ऐप आधारित कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 7 लाख चालकों को मालिक बनाकर सरकार ने न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा तय की है, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक पारदर्शी और किफायती सफर का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि गुजरात से शुरू हुआ सहकारिता का ये नया सफर आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों में कितनी तेजी से फैलता है और आम आदमी को निजी कंपनियों की मनमानी से कितनी जल्दी पूरी राहत दिला पाता है।